इंडिया में पहली बार तोपों का इस्तेमाल वही करता है, तो उसने अपनी तोपें एडजस्ट की। बाबर की लोकेशन थोड़ी ऊपर है, सांगा की लोकेशन थोड़ी नीचे। बाबर थोड़ा ऊपर बैठा, ये थोड़े नीचे बैठे। बाबर जो था उसने अपने घायल सैनिक, उसके बयाना में उसके खूब सैनिक घायल हुए थे, उन घायलों का इलाज करवाया। फिर मुसलमान राजाओं की एक अच्छी विशेषता थी, वो दुश्मन की जासूसी करवा लिया करते, तो उसने सांगा के बारे में पता भी लगाया भाई सांगा क्या चीज है। महीने भर के बाद में अब उसको लगा कि अब लड़ना चाहिए। तो 17 मार्च को युद्ध है, तो 16 मार्च को बाबर अपने सारे सैनिकों को इकट्ठा करता है। सैनिकों को इकट्ठा करके कहता है भाई कल अपने सांगा के खिलाफ लड़ने के लिए जाएं। हाउस दा जोश, सबने कहा लो सर। क्यों? सैनिकों ने कहा साहब हम तो सांगा के खिलाफ आज लड़े कल लड़े। सैनिकों के परेशानियां दो। सैनिकों के एक परेशान तो ये कि बाबर जब भारत में आया था काबुल से, तो काबुल से सेना लेके आया, तो उसने काबुल से जब सेना इकट्ठी की थी तो उसने सैनिकों को कहा था अपने भारत जाएंगे, भारत को लूटेंगे, वहां से खूब सारा धन लाएंगे और खूब सारी लड़कियां लाएंगे और वापस आ जाएंगे काबुल। अब वो यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद उसने धन लूटा, खूब सारी महिलाओं को यहाँ पर लूटा, लेकिन वापस नहीं गया। बाबर राजा है, वो यहाँ रह सकता है। सैनिक काबुल के लोकल लोग थे, वो वापस जाना चाहते हैं, उनके घर परिवार है पीछे। तो उन्होंने कहा भाई हम क्यों बैठे रहे, हमें वापस जाना है। लेकिन बाबर नहीं जा रहा है, इस चक्कर में वो नाराज चल रहे हैं, घर जाना है। तू आगे से आगे लड़ाइयां करता जा रहा है, तो फिर तो घर जाने का मौका ही मिलेगा नहीं। दूसरा यह था कि जब महीने भर में सांगा की जासूसी करवाई गई तो पता चला कि सांगा के एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक कान नहीं है, एक आंख नहीं है। जो जो दो दो अंग है वो सारे एक एक गायब है उसके। उसके शरीर पे 80 घाव है। कितने घाव है? तो सैनिकों ने साथ वालों ने कहा जिस आदमी के हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, उसके बावजूद लड़ने के लिए आ रहा है, तो मिनख तो नहीं है, डाकी है। और फिर भी तू उससे लड़ने के लिए जा रहा है, तो इसमें तेरा घाटा, उसका अपने मरमुरा जाएंगे पालतू के अंदर। और अपने को नहीं लड़ना भाई साहब, वो मारेगा सब। बाबर ने कहा नहीं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, हम मुगल हैं, हम उसको हरा सकते हैं। उसने कहा चुप रह रे। थोड़े दिन पहले मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा को उसने धो दिया था, धोतियां पीछे रख ली थी इनकी। इनका वीडियो पड़ा है लोगों के पास में भागते हुए, और अपने कैसे जीत पाएंगे उसके खिलाफ। तो बाबर को लगा मरा दिया ये तो बाबर अपने सैनिकों को उत्साहित करता है, सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए भाषण देता है बाबर। तो बाबर कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि बाबर खुद के लिए लड़ता है? लोगों का सोच नहीं रहे है ऐसा, तो खुद के लिए लड़ता है। बाबर ने कहा तुम्हें क्या लगता है बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है? कि हाँ। बाबर ने कहा नहीं, बाबर ना तो खुद के लिए लड़ता है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है। अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक इस्लाम की पताका फहराई जाए। बाबर मजहब के लिए लड़ता है, बाबर जिहाद करता है। क्या करता है? जो धर्म की लड़ाइयां होती है उनको क्या बोला करते हैं? बाबर जिहाद करता है। यदि तुम मेरा साथ दोगे तब तो ठीक है, यदि तुम ना भी दोगे तो बाबर अकेला लड़ेगा, बाबर गाजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जो धर्म की लड़ाइयां लड़ते हैं उन लड़ाइयों, उन योद्धाओं को क्या बोलते हैं? गाजे। उन लड़ाइयों को क्या बोलते हैं? धर्म का जो युद्ध है, युद्ध को क्या होगा? जो युद्ध में लड़ेगा वो कौन होगा? यदि तुम मेरा साथ दोगे तो ठीक है, वरना बाबर अकेला लड़ेगा, बाबर गाजी बन जाएगा। मैं धर्म की लड़ाई करूंगा और मुझे तुम्हारे साथ क्या हो सकता? थोड़ा ये धर्म की, इस्लाम की, गाजी की ऐसी बातें की तो बाकी सैनिकों में थोड़ा जोश है। तो बाबर को लगा मामला थोड़ा जम रहा है। तो नीचे में कोई फौजी साहब खड़े हुए, और फौजी साहब ने खड़े होकर बाबर एक मिनट भाई एक बात बोल लूं मैं बीच में? बाबर ने कहा हाँ बताइए। तेरे मुंह से अल्लाह की, कुरान की और मजहब की बातें भली नहीं लगती, तूने क्यों? कि दारूडी है। बाबर ढंग का दारूडिया था, सारे दिन पीता रहता था। मतलब जब भाषण दे रहा था तब भी उसके हाथ में गिलास था। और फौज साहब ने कहा कि यार कुरान में यह भी लिखा हुआ है कि शराब पीना हराम, और तुम मुसलमान हो गए शराब पीता, शर्म नहीं आती तेरे को? पर बाबर ने गिलास फेंक दिया। बाबर ने कहा बाबर कसम खाता है आज के बाद शराब के हाथ भी लगाएगा। एक से फौज साहब और खड़े और उन्होंने कहा वो अंदर पेटी पड़ी है 2-4। बाबर ने कहा फेंक दो सारी की सारी। एक फौज साहब और खड़े और उन्होंने कहा कुरान शरीफ ये भी फरमाती है कि मुसलमान राजा मुसलमान व्यापारियों से कर नहीं लेगा। मुसलमान राजा। और बाबर एक टैक्स लिया करता था, तमगा। कौन सा टैक्स लेता? बाबर ने कहा मैं कसम खाता हूं आज के बाद किसी भी मुस्लिम व्यापारी से तमगा कर, तो बाबर युद्ध को क्या घोषित कर देता है? कौन सा कर हटा देता है? क्या नहीं पीने की शौकने खाता है? देखो लाइन चेंज करके लिखो, वरना ये यदि हारते नहीं तो बाबर के लिए राज करना इतना आसान है नहीं होता। ये तो उनकी तरफ से अच्छी बात हुई। इनकी तरफ, सांगा की तरफ से, इनकी तरफ से क्या हुआ? इनकी तरफ से यह हुआ कि सांगा के बाद में कोई भी राजपूत राजा दिल्ली को चैलेंज नहीं कर पाया। सांगा अंतिम राजपूत राजा जिसने किसको चैलेंज किया था। उसके बाद में भी लड़े हैं, राजस्थान वाले राजा लड़े हैं, लेकिन वो अपना घर बचाने के लिए लड़े। कैसे लड़े? कि अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया तो महाराणा प्रताप लड़े, औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया तो राज सिंह लड़ा, अकबर ने मारवाड़ पर अटैक कर दिया तो चंद्रसेन लड़ा। वो अपना घर बचा रहे हैं, हमारे घर में किसी को नहीं आने देंगे। सांगा घर नहीं बचा रहा, लोगों के प्लॉट पे कब्जे कर रहे हैं।
वो बयाना लड़ रहा है जाके, पाड़ी लड़ रहा है जाके, इसके बाद दोबारा कोई भी राजा इस प्रकार से लड़ नहीं पाया। लिखो।